आज हम बात करते हैं मौर्य काल की। राजस्थान का प्राचीन इतिहास में मौर्य काल का प्रभाव। मौर्य काल जो है तो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। महान अशोक 268 ईसा पूर्व और 232 ईसा पूर्व के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार राजस्थान तक हुआ। राजस्थान में मौर्य काल के सबसे अधिक प्रमाण जो है वो बेराठ जयपुर क्षेत्र में मिले हैं। अगर बात करें बेराठ जयपुर की तो इसके बारे में आपको पता होगा कि यह जयपुर जिले में स्थित प्राचीन नाम इसका विराट नगरी। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे। 1962 से 63 में नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के साथ है। यहाँ पर जो प्रमुख साक्ष्य हैं वो 28 इंडो ग्रीक सिक्के जिन्हें 16 मीनांडर के और शैलचित्र शंखलिपि बुद्ध अवशेष संदूक। यहाँ का विशेष स्थल जो है वो है महादेव पहाड़ी, जिसको भोमली पहाड़ी भी बोलते हैं। अशोक के अभिलेख जो हैं वो बेराठ में मिले हैं। दो प्रमुख अशोक के अभिलेख मिले हैं। एक तो बिजक की पहाड़ी का अभिलेख जो कि सन 1837 में कैप्टन भट्ट द्वारा प्राप्त हुआ था। दूसरा जिसका नाम भाबरू अभिलेख है, क्योंकि भट्ट इसे भाबरू गांव से ले गया था। अशोक को मगध का राजा कहा गया। अशोक ने बुद्ध संघ और धम्म में आस्था जताई। 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी, ये सब हमें भाबरू अभिलेख से पता चलता है। भाबरू अभिलेख जो है वो बिजक की पहाड़ी का एकमात्र धार्मिक प्रकृति का अभिलेख है। बिजक की जो भीम पहाड़ी है उसका एक अभिलेख है, जिसके खोजकर्ता LCL कार्लाइल, जिसका महत्व अशोककालीन अभिलेख में है और बेराठ क्षेत्र में इसका दूसरा प्रमाण है। हेनसांग की यात्रा की बात करूं तो 7वीं सदी में चीनी यात्री हेनसांग ने बेराठ की यात्रा की थी। ये क्वेश्चन आता है। अपनी पुस्तक में बेराठ को पीलो यो तोलो कहा था। उसने उल्लेख किया कि यहाँ पर 8 बौद्ध मठ थे जिन्हें हूण राजा मिहिर कुल ने नष्ट किया। बेराठ के बेल व भेड़ प्रसिद्ध थे। अन्य शिलालेख में जैसे कि मानसरोवर अभिलेख जो चित्तौड़गढ़ का 713 ईस्वी का मानसरोवर झील के पास मिला था, ये जिसमें 4 मौर्य राजाओं का उल्लेख है। महेश्वर, भीम, भोज, मान। कणसवा शिवालय अभिलेख जो कोटा का 738 ईस्वी में मौर्य राजा धवल का उल्लेख है। इसमें राजस्थान के मौर्य वंश से संबंधित जो अंतिम शिलालेख के प्रमाण जो है वो कणसवा शिवालय अभिलेख कोटा से ही है। अन्य के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत के कुल 8 स्थानों में अशोक के शिलालेख हैं, जिनमें से कुल 14 उपदेश या आदेश दिए गए हैं। बेराठ लेख अभिलेख को धार्मिक नीति से जुड़ा एकमात्र शिलालेख माना जाता है। बेराठ में मिली शंखलिपि, इंडो ग्रीक सिक्के और बुद्ध अवशेष सिंधुक इसे एक मिश्रित सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं। जब बात करते हैं अभी हम क्वेश्चन की, तो राजस्थान का में अशोक के शिलालेख कहाँ मिले हैं, तो बेराठ में। और फिर अगर बात करें कि बिजक की पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है, तो भाबरू। बेराठ में मिले इंडो ग्रीक सिक्कों में सबसे अधिक किस शासक के थे, तो मीनांडर के थे। बेराठ की लिपि को क्या कहा जाता है, शंखलिपि। मानसरोवर अभिलेख में किन राजाओं की जानकारी है, तो महेश्वर, भीम, भोज, मान की जानकारी मिलती है। कणसवा शिवालय अभिलेख किस शासक से जुड़ा है, धवल मौर्य से। बिजक की पहाड़ी जो अभिलेख है उसमें कितने बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है, 7। अब इसके बाद में एक बार मैं इनका शॉर्ट समरी दिखाता हूँ आपको। तो बताता हूँ, बिजक की पहाड़ी बेराठ में है, भीम की पहाड़ी भी बेराठ में है, मानसरोवर चित्तौड़गढ़ में है, कणसवा कोटा में है। बिजक इनकी डेट है 1837, 1871, 713 ईस्वी और 738 ईस्वी। जिनके खोजकर्ता बेराठ की पहाड़ी के कैप्टन भट्ट और भीम की पहाड़ी के हैं ACL कार्लाइल। विशेषताएं हैं इनकी बौद्ध